हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी का 2025 का वार्षिक पेपर। चलिए देखते हैं। इसमें हमारे टोटल 23 प्रश्न होंगे। टोटल 4 पेज का होगा ये, और इसका समय होगा हमारा 3 घंटा। इसके मार्क्स होंगे मैक्सिमम 75 अंक। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है? तो रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय था श्रृंगार वर्णन। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, जकरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जकरी शब्द का अर्थ होता है जर्जर होना। तीसरा जो प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव है? तो इसका हमारा उत्तर होगा जुगुप्सा जो है भीभत्स रस का स्थायी भाव है। चौथा हमारा प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था? तो स्वयं प्रकाश जी ने जो पत्रिका थी वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। पांचवा हमारा प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका हमारा उत्तर होगा कर्मधारय समास। छठवां जो प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है जो है हमारे शिव पूजन सहाय। दूसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्साह एक गीत है? तो उत्साह एक कौन सा गीत है? आह्वान गीत। दूसरा है, वीर भयानक तथा रौद्र रस में गुण होता है? तो इसका हमारा उत्तर होगा ओज गुण। तीसरा है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण में होता है? किस में होता है? खंड काव्य में। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ था? किसका भाव व्यक्त हुआ था? प्रभु मिलन। पांचवा है, विद्यालय में संधि है? तो विद्यालय में जो हमारी संधि है वह है स्वर संधि। छठवां है, लेपचा और सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं? तो इसमें हमारा आएगा भूटिया। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। जिसमें हमारा पहला है, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, ये हमारा असत्य होगा। दूसरा है, दोहा एक वर्णिक छंद है? ये भी हमारा असत्य होगा। तीसरा है, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है? ये हमारा असत्य होगा। चौथा है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है? हाँ, तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा। माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य है? इसमें हमारा भाववाच्य है या नहीं ये हमें बताना है। तो ये हमारा क्या होगा? सत्य है, भाववाच्य है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज होती है? ये भी हमारा सही होगा। देख लीजिए बच्चों, आप सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हमारा चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी। इसमें हमारा पहला है, युग धारा। युग धारा हमारा जी ये होगा चा। इसका हमारा उत्तर कौन सा होगा? नागार्जुन चा। दूसरा है, उतान। इसका हमारा उत्तर होगा घा, पीठ के बल लेटना। तीसरा जो प्रश्न है, मन्नू भंडारी की माँ? इसका होगा हमारा खा, सहनशील। चौथा है, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र होगा का, खंड काव्य। शब्द शक्ति के भेद? इसका हमारा होगा छा, 3। छठवां जो है, एक और एक 11 है? तो ये हमारा होगा एकता में शक्ति, छठवां। ये वाला है हमारा छठवां। पांचवा जो प्रश्न है उसमें हमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका हमारा उत्तर होगा हंस पत्रिका, हंस पत्रिका। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, घेर घेर घूर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना है? तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तीसरा जो प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका हमारा जो काशी है पहले आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध था। शास्त्रों में आनंद कानन नाम से क्या है? प्रसिद्ध है।
चौथा जो प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने खेदों में किसका निवास बताया? तो जितेन नार्गे ने खेदों में देवी देवताओं का निवास बताया। इसे आप नोट कर लेना बच्चों, देवी देवताओं का निवास बताया। छठवां जो प्रश्न है, लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो वो लेखन के जरिए, लेखक जो है लिखकर या लेखन के द्वारा अपनी व्यवस्था को पहचान पाता है। बच्चों, अब हमारा छठवां प्रश्न आ गया है, इसके दोनों ही आप कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ में अभी अब देख लेना, आठवां प्रश्न भी इसके दोनों देख लेना, नौवां प्रश्न भी दोनों देख लेना, 10वां भी आप देख लेना, 11वें में हमारी चौपाई, छंद के लक्षण और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ये भी आप देख लेना। ये तो आते ही अधिकतर पेपर में, कहानी और उपन्यास के में अंतर और नाटक एकांकी में 2 अंतर, ये भी आप देख लेना। 13वें में हमें राम वृक्ष, बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्य विशेषताएं इन बिंदुओं के आधार पर लिखनी है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। 14वां जो प्रश्न है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। आपकी पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए कॉपी में या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद करके जाइए इन्हें। 7वां भी आप देख लेना। 18वें में हमारे काव्यांश के संदर्भ और प्रसंग हैं। संदर्भ में हम अधिकतर क्या लिखते हैं कि यह काव्यांश या पद्यांश या गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के भाषा भारती के जो भी पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखते हैं, उसके रचयिता का नाम लिखते हैं। और प्रसंग में हम लिखते हैं कि जो हम गद्य पढ़ते हैं उसमें हमें इसका अर्थ क्या होता है, तो उसे शॉर्ट रूप में लिख देते हैं। 20वां है, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। ये भी सरल है, आप लिख लेना। और मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, ये भी आप देख लेना। 21 प्रश्नों में जो है काव्यांश में से प्रश्न उत्तर पूछे गए, में से छांट कर लिखना है, ये भी आप लिख लेना, देख लेना। इसका अथवा भी है। 22वें में हमें प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है और 6वें में हमें ये निबंध लिखना है। ये सारे प्रश्न आप बच्चों अच्छे से देखना, अच्छे से इनकी तैयारी करके जाना। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये सारे प्रश्न अच्छे से याद करके जाइए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए।